जस्सी जैसी कोई नहीं। फिर क्या बोला राज और अरमान ने? उन दोनों ने पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ था नंदू। वो मुझे गुलमोहर के पास एक रेस्टोरेंट में ही ले गए। मिस्टर स्मिथ आएंगे ना? आएंगे जैसी आएंगे, डोंट वरी। तुम दोनों मिस्टर स्मिथ का वेट करो, मैं अभी आया। राज तू कहाँ जा रहा है तू? अरे यार मैं देखने जा रहा हूँ कि मिस्टर स्मिथ अभी तक क्यों नहीं आए। यहीं पे रह तू। जसी, ये सर। जसी, उस दिन अरमान सर पीते गए। वो मुझे बहुत टेंस लग रहे थे नंदू। मुझे लगा कि कंपनी की प्रॉब्लम्स को लेकर अरमान सर परेशान है, पर नहीं। उनकी तो प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें मेरी जैसी लड़की के करीब आना है, कैसे भी करके मेरा दिल जीतना है, ताकि मुझे उनसे प्यार हो जाए और उनका गुलमोहर उन्हीं के पास रहे। सर आप इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो काम मुझे करना है उसके लिए बहुत जरूरी है जसी। मीटिंग के लिए? स्पीकिंग के लिए। जैसे क्या होता है प्यार जैसे? जब किसी का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहे, किसी की वो आवाज कानों में गूंजती रहे, उसकी हर बात दिल को छूती रहे और उसकी हंसी उसकी हंसी मन को छूती रहे। यही होता है ना प्यार? जी। तो फिर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जैसी। जी। Ladies and gentlemen, मैं एक गाना एक लड़की को डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो लाखों में करोड़ों में सिर्फ एक है, और आप सबके सामने से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो जैसी मेरी ऐश्वर्या, जैसी मुझे छोड़ के कभी मत जाना, तुम कभी मत जाना छोड़ के। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता नंदू। मेरी जैसी लड़की के लिए ये सब एकदम नया था, एकदम अनजाना। मुझे क्या पता इन सब आदमियों के बारे में। जैसे तू रमन और समीर के किस्से से कुछ नहीं सीखी। मैं तो कहता हूँ तुझे किसी महिला आश्रम में भर्ती हो जाना चाहिए, जहाँ पे कोई आदमी तुझे बेवकूफी ना बना सके। कोई ऊंची ऊंची दीवारों वाला महिला आश्रम। नंदू तुझे तो पता है ना कि मैंने अपने अंदर ही वो दीवारें बना के रखी थी, ताकि ना कोई मेरे दिल में आ सके और ना ही मैं अपना दिल किसी को दे सकूं। मैंने तो ये जिंदगी अकेले गुजारने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था नंदू। पर अरमान साहब, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ समीर से भी ज्यादा बुरा सलूक करेंगे। अरमान तुझे अपने प्यार में फंसा रहा था और तू उसे प्यार करने लग गई। तूने तो उसका काम और भी आसान कर दिया। अब ये मत कहना मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे पास चहकती हुई आती थी, अरमान सर ये, अरमान सर वो। मैंने तो तुझे वार्निंग भी दी थी ये सब सही नहीं है। अब देख ले क्या हुआ। मुझे पता दो, पर अरमान सर मेरे लिए एक सपने की तरह थे। जैसे हम किसी फिल्म स्टार के बारे में सोचते हैं ना, ये जानते हुए कि वो कभी हमारे नहीं हो सकते। मैं वैसे ही अरमान सर के बारे में सोचा करती थी। मैं ये बात खुशी खुशी अपने दिल में छुपा लेती नंदू, पर अरमान सर ने जैसे मेरे हर सपने को सच करने का जिम्मा लिया था। शशि,
खूबसूरती सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। ये बात तुम्ही ने मुझे बताई थी। तुमने हमेशा मुझे सिखाया कि खूबसूरत औरतें सिर्फ वही नहीं है जिन्हें हम सिनेमा में, टीवी पे या मैगजीन्स में देखते हैं, बल्कि खूबसूरत औरत वो होती है जो एक आदमी को एक बेहतर इंसान बना सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं अरमान साहब? मैंने तो ये बात सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है। लेकिन मैंने देखा है जैसे, और मैं एक ऐसी ही खूबसूरत लड़की को जानता हूँ। अरमान सर मुझसे बहुत अच्छी तरह से पेश आते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन कई ऐसी बातें थी जो मुझे परेशान कर रही थी। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उन्होंने मेरी सारी शंकाएं मिटा दी और मुझे सब सच लगने लगा। फिलहाल मेरे लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट लड़की तुम हो, मलिका से भी ज्यादा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जादू कर दिया है। कल रात को मैंने एक सपना देखा था और उस सपने में छोटा सा प्यारा सा घर, चारों तरफ हरियाली थी, आसमान में बादल, चांद और वो भी वहां थी। कौन? बताने की जरूरत है? मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया था। मुझे लगा मैं अपना सपना जी रही हूँ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? I love you, Jessie. Jessie, I love you. Jessie. So, हर रोज मेरे डेस्क पर एक कार्ड होता था, अरमान सर का लिखा हुआ। हर कार्ड को पढ़कर मुझे यही लगता था कि कितने सुंदर शब्द हैं, कितनी सच्ची और गहरी फीलिंग्स है उनकी मेरे लिए। सारी गलतफहमियां दूर हो गई जैसी, पर अब बची हैं तो सिर्फ नजदीकियां। जब प्यार होता है तो दुनिया अलग सी ही लगती है, और मुझे ये दुनिया कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी। कभी नहीं जैसी। तुम्हारे लिए गिफ्ट चुनने में बड़ी देर लग गई जैसी, पर जो मैं लाया हूं वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। कितनी खुश थी मैं नंदू, मैं कितनी खुश थी। मैं कितनी खुश थी। मेरे सपनों के पार लग गया था नंदू। मेरे ही नहीं, मम्मा, बेबे,
सबके करीब आ गए थे वो। यहाँ तक कि पापा जी का भी दिल जीत लिया था उन्होंने। मेरे लिए वो सारी दुनिया से लड़ते थे। मोहल्ले के लड़कों से उन्होंने मुझे बचाया। ये सब मेरी वजह से हुआ ना। वजह कुछ भी हो जस्सी, उसकी हिम्मत कैसी है तुम्हारे बारे में ऐसे बात करने की? कोई कुछ भी कह के चला जाएगा और मैं सुनता रहूंगा क्या? आउच। आउच। मुझे सरप्राइज देने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। मेरे बर्थडे वाले दिन उन्होंने अनाथ आश्रम में दान भी किया। Hey, जसी। ये एक छोटी सी भेंट है आप सबके लिए जो मैं लाया हूं, लेकिन ये भेंट मैं आप सबको नहीं दूंगा। ये भेंट आपको देंगे एक बहुत ही स्पेशल इंसान, देवी। तालियां। गुलमोहर की अगली कलेक्शन को उन्होंने मेरा नाम दे दिया। Ladies and gentlemen, please welcome the chief guest of this evening, Jasmeet Walia, जिन्हें आज का ये शो हम डेडिकेट कर रहे हैं। तो आपके सामने पेश है जस्सी जैसी कोई नहीं शो। और मैं एक सुनहरे भविष्य की ओर उड़ती चली गई। मेरी जिंदगी का सबसे सुहाना दौर था ये ना। जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहरा होता गया, मेरे सपने के दायरे बढ़ते गए। मैं जिस चीज के बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं कर सकती थी, वो मुझे मेरे करीब आते हुए दिखाई देना शुरू हो गया। इतना करीब कि मैं उसे अपना हाथ बढ़ाकर छू सकती थी। पर जस्सी, क्या तू ये भूल गई थी अरमान और मलिका की शादी होने वाली है? उस दिन वो मुझे घर छोड़ने आए। मलिका मैम और अरमान सर का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। शादी की तारीख करीब थी। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं आसमान से धरती पर गिरने वाली। आप और मैं, हमारी फीलिंग्स, ये फूल, गिफ्ट्स, चॉकलेट, इस सब से बहुत खुशी मिल रही है मुझे सब। लेकिन औरों को धोखा देकर हासिल की हुई खुशी चोरी जैसी लग रही है। किसको धोखा दिया है और कैसा धोखा? मलिका मैम को, जिनके साथ आपने जिंदगी बिताने का वादा किया है सर। जस्सी, मैंने तो तुमसे कहा था मैं मलिका से प्यार नहीं करता। तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहोगी, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। ये एंगेजमेंट मलिका, ये डैड की तबीयत एक बार ठीक हो जाए, फिर हमें एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं अरमान सर पर खुद से ज्यादा भरोसा करने लगी थी। मैंने अपनी जिंदगी की सारी पर्सनल बातें उनके साथ शेयर की। जैसे तुम मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानती हो, और एक दोस्त की हैसियत से मैंने हमेशा तुमसे मदद ली है, अपने सुख दुख में तुम्हें शामिल किया है। लेकिन जब कभी मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचता हूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में उतना ज्यादा नहीं जानता। मेरे करीब आकर किसी को क्या मिलेगा सर? कोई खूबसूरत कंपनी तो नहीं। जब भी कभी किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की है ना, मन बेचैन हो जाता। ऐसा लगता कि वो मेरे करीब अपने किसी मकसद से आया सर। जैसे
मैं तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा दोस्त हूँ। जसी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने अरमान सर को वो भी बता दिया जो समीर ने मेरे साथ किया था। जसी, जसी, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। भूल चुकी हूँ सर। बस इतना याद है कि उस दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि आज के बाद मैं कभी किसी को पसंद नहीं करूंगी, कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी, क्योंकि प्यार मेरे लिए है ही नहीं। मेरी शक्ल, मेरे साथ प्यार सिर्फ एक मजाक हो सकता है ऐसा, प्यार नहीं। बस यही एक रिश्ता है जो मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता सर, कभी नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ समीर से भी ज्यादा बुरा सलूक करेंगे। मैंने सबसे ज्यादा भरोसा अरमान सर पर किया था नंदू, लेकिन उन्होंने मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ नंदू। जो अरमान सर ने मेरे साथ इसके बाद किया वो इससे भी कहीं ज्यादा बुरा था। जसी ऐसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं।